हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज मौर्य। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स इंजीनियर ठेका में। फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी, या आप अपने लाइफ में एग्जाम के फेलियर से हैं परेशान, या खुद को एग्जाम के लिए नहीं कर पा रहे हैं तैयार, या आपको लगता है एग्जाम प्रिपरेशन बहुत टफ है, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो के बाद आप अपने फेलियर को एक नया अपॉर्चुनिटी मानने लगेंगे और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन आसान लगने लगेगी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ की 10 ऐसी ट्रिक्स जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। ऐसी ट्रिक्स जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी और मेरी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की पहली मुलाकात है। हमारी मुलाकात आगे भी ऐसी होती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आपको मेरी हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये 10 पॉइंट्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे अपने लाइफ में, अपने स्टडी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं उस 10 ट्रिक्स को। पहला पॉइंट है हमारा सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या खुद को किसी गोल तक पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बताना होगा, आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब तक आप इंटरनली उसके साथ अटैच नहीं होंगे, तब तक आप अपना 100% उसमें नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेशेंस। आपको पेशेंस हमेशा रखना है। कोई भी काम पूरा करने में समय लगता है। आपको खुद को ये बताना होगा कि कोई भी काम पूरा करने में समय लगेगा, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप अपना रास्ता चेंज कर लिए। अभी आपने एसएससी का एग्जाम दिया, पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपने सोचा कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम बैंक की तरफ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो गोल डिसाइड कर लिया है, आपको उसी पर वर्क करना है और उसे कंप्लीट करना है। इसीलिए जब गोल डिसाइड आप कर रहे हैं, तभी आप सोच लीजिए, जितनी गाइडलाइंस की ज़रूरत है तभी आप ले लीजिए। उसी टाइम आप सोच लीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि अगर ऐसे आप गोल बदलते रहेंगे तो फिर आप उस पर वर्क कब करेंगे, क्योंकि बिना वर्क किए वो कंप्लीट होगा नहीं। तो ऐसे में आपने जो गोल डिसाइड कर लिया है, आपको उस पर वर्क करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालिसिस। अब हम जो काम करने जा रहे हैं या जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, अब हमें उसे जानना है, उसे पहचानना है कि आखिर वो एग्जाम है कैसा, कैसा पेपर आता है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न्स हैं, कितना कट ऑफ जाता है। क्योंकि जब तक हम ये सारी जानकारियाँ लेंगे नहीं, तब तक हम उसे अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसमें अपना 100% दे नहीं पाएंगे। अगर आप बिना किसी एग्जाम को जाने पहचाने सीधे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, तो आपको फेलियर ही मिलेगा। एक एग्जांपल से हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप एक बॉलर हैं और आप पिच पे पहुंच गए बॉलिंग करने। आपने ये भी नहीं देखा कि पिच कैसा है, जिस बैट्समैन को आप बॉलिंग करने जा रहे हैं आपने उसके बारे में कुछ नहीं देखा कि वो कैसे खेलता है, क्या उसकी मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, और आपने सीधे बॉलिंग करने पहुँच गए। तो ऐसे में आप वहाँ से पिट के ही आएंगे। ठीक वही हाल आपका एग्जाम में भी है। अगर आप किसी एग्जाम को पहले से जानते नहीं रहेंगे तो उसमें आपको फेलियर ही मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले उसे जानना, उसे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सिलेबस जानना, हमें क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक प्रीफर करनी है, कितना कितना पढ़ना है, कितना लेवल तक पढ़ना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन वी स्टार्ट प्रिपरेशन। बच्चों का हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कब करें। अभी तो हम कॉलेज में, अभी तो हम सेकेंड ईयर में हैं, क्या हम अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या होगा? अगर आपने डिसाइड करना है कि आपको एसएससी के लिए जाना है, तो आप उसके बारे में जान भी गए हो, तो आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो। आपको सही समय का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आप जिस समय में हो वही सबसे बेस्ट है और उसी को सबसे बेस्ट बनाना है। एग्जाम बहुत दूर है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मार्केट में आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्लानिंग। मतलब हमने जो सोचा है उसे कैसे पूरा करना है, उसे पूरा करने का प्रोफार्मा या माइंड मैप तैयार करना प्लानिंग होता है। लाइफ में प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें मार्केट जाना है और बहुत से सामानों की खरीदारी करनी है। तो अगर हम बिना घर से सोचे समझे या बिना अमाउंट डिसाइड किए अगर हम मार्केट पहुँच जाते हैं, तो क्या हम अच्छे से खरीदारी कर पाएंगे? नहीं। हो सकता है हम कुछ सामान खरीदना भूल जाएँ, या हो सकता है हमें पैसे कम पड़ जाएँ। ऐसे बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं।
लेकिन वहीं अगर हम घर से सारे सामानों की लिस्ट बना के ले जाएं और अमाउंट को भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ डिसाइड करके लेके जाएं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी खरीदारी कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं या किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमें उसे पूरा कैसे करना है या हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें क्या क्या और कब कब पढ़ना है, हमें कौन सी बुक प्रीफर करनी है, हमें कौन सी क्लास लेनी है, हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है। ये सब जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपने बिना सोचे समझे कोई एक बुक उठा लिया, कोई बुक प्रीफर कर लिया और उसे पढ़ने लगे। फिर कई महीने पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि वो बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं या उस बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि आप अपने रास्ते से भी भटक जाएंगे और बिना वजह एक लंबा समय भी बर्बाद करेंगे। इसलिए अगर आप पहले से ही उस काम को पूरा करने के तरीके पर सोच विचार कर लेंगे तो उससे आपका कीमती समय भी बचेगा और आप अपने मंजिल पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। आपको कभी भी लंबा प्लानिंग नहीं करना है। आप प्लानिंग उतना ही करिए जितना आपसे एक बार में हो सके, जितना आप एक बार में देख सको, सोच सको। ऐसा नहीं कि आपने पूरे साल का प्लानिंग करके रख दिया और आप पूरा एक महीने भी नहीं कर पा रहे हो, एक हफ्ते भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपका उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको हमेशा छोटे छोटे प्लान बनाने हैं। जैसे हमने 3 दिन का, हमने एक हफ्ते का प्लान बना लिया कि हमें अगले एक हफ्ते तक या अगले 3 दिन तक क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने कितने घंटे देने हैं एक एक सब्जेक्ट्स को। ऐसे में आप उस प्लान को काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा भी कर लेंगे और आप सफल भी रहेंगे आगे। अगला पॉइंट है हमारा, फॉलो योर प्लान रेगुलरली। मतलब हमने जो भी सोचा है, जो भी प्लान किया है, उसे रेगुलर डेली रूटीन में फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छा कर दिया लेकिन अब आप उसे बस रख दिए हो, फॉलो ही नहीं कर रहे हो, या आप 2 दिन फॉलो कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो प्लान किया है आपको उसे फुल डिसिप्लिन के साथ डेली रूटीन में फॉलो करना है। आप कितना भी अच्छा प्लान कर लें, अगर आप उसे रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम सुनने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है तो शायद गलत नहीं है। आपकी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकता है। अगर आज आप टाइम को वैल्यू दोगे तभी कल टाइम भी आपको वैल्यू देगा। आज आप टाइम को वैल्यू नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो कल टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जब बात आती है टाइम को वैल्यू देने की या टाइम देने की तो आप तो ये कहोगे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं टाइम कहाँ से लाऊँ। आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ढेर सारे काम भी हैं, फ़ोन भी चलाने हैं, उनको मैसेज भी करना है, उनके मैसेज का रिप्लाई भी देना है। टाइम कहाँ है आपके पास। लेकिन यहाँ तो बात ज़िंदगी की है और ज़िंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, वो भी नहीं। फिर आपको उसके लिए टाइम निकालना होगा। आपको उसी 24 घंटे को मैनेज करके टाइम निकालना होगा। अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए डेली 5 से 6 घंटे देना होगा और उस 5 से 6 घंटे को टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका देना है और उसे डेली रूटीन में फॉलो करना है। आपने जिस दिन का टाइम टेबल बनाया है आपको उसी दिन उसे पूरा कर देना है। किसी कारण से अगर आप किसी दिन का टाइम टेबल नहीं कर पाए तो उसे उसी दिन देर रात जग के अगले दिन सुबह जल्दी उठ के उसे पूरा कर लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अगले दिन का भी जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से आपका कई दिन डिस्टर्ब चलेगा, कई दिन का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ईमानदारी बरतनी है। अपना सब कुछ टाइम पे मैनेज करके चलना है। अब अगर हम बात करें तो हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगा है। अब हमने जो सोचा था करने को वो हम फुल प्लानिंग के साथ डेली रूटीन वे में एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में अच्छा चल रहा है? हमें ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं। क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम निकालने हैं और वो एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब वो सही रास्ते पे चलेंगे। हम जो हमारी पढ़ाई है, जो हम काम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे है, तभी हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। उसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है टेस्ट योर स्टडी। मतलब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हमें उसे चेक भी करना है, उसकी टेस्टिंग करते रहनी है कि वो सही चल रही है या नहीं। टेस्टिंग हमें डेली बेसिस पे भी करना है और वीकली बेसिस पे भी करना है। डेली बेसिस पे हमें बस इतना करना है कि आज हमने जो टाइम टेबल बनाया था, आज हमने जितना पढ़ने के लिए सोचा था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। हर रात को सोने से पहले हमें एक बार उसे सोचना है। और दूसरा काम, हमने जितना पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल कर लेना है, एक बार समराइज कर लेना है। अगर आप कुछ भूलते हो तो उसी टाइम उसको देख लेना है। इससे होगा क्या कि आपका पूरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप अगर अपनी गलतियों को तुरंत देख के सही कर लेते हो तो एक लंबे समय तक याद भी रहेगा। ये तो हो गई आपकी पढ़ाई की टेस्टिंग। दूसरी टेस्टिंग है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे कि आप पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो रहे हो कि नहीं। क्योंकि आपने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा होगा जो पढ़ने में तो बहुत तेज थे
बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत तो आती ही ज़रूर है कि वो सब कुछ आप आके ही क्या करेगा जब आप टाइम पे कर नहीं पाओगे। तो आपको एग्ज़ाम में पूरा पेपर आते हुए भी अगर आप टाइम में नहीं कर पाएँ तो उस आने का क्या मतलब है। होना आपके साथ ऐसा चाहिए कि आपको सारा पेपर आए भी और टाइम के अंदर आप कर भी लें। उसके लिए आपको उसको पहले से तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वीकली रूटीन पे टेस्ट देना होना और उसको एनालिसिस करते रहना है। एग्जाम के क्वेश्चंस देखने हैं, उसका प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के पुराने सेट्स उठा के उसको देना है, देखना है आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, किस किस लेवल का आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, कौन सा लेवल अभी आपके लिए छूट रहा है, कौन सा लेवल टफ है। ये काम आप वीकली में, एक वीक में एक बार भी कर सकते हो और 2 से 3 बार भी कर सकते हो, एज यू सुटेबल फॉर इट। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हम सबके लाइफ का एक पार्ट है। डिस्ट्रैक्शन सबके सामने रहता है, किसी के सामने कम तो किसी के सामने ज़्यादा, और हम इसे कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते बट एक लिमिट तक कम ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़े और आपका पढ़ाई में मन लगे और उसमें जल्द से जल्द सफल हो। अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन, जो स्टूडेंट के सामने जो डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट है वो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और बर्डन ऑफ स्टडी मटेरियल। हमने बर्डन ऑफ स्टडी मटेरियल को इसलिए जोड़ा है क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठते हो और आपने ढेर सारी किताबें लेके बैठ गए, आपको पढ़ना एक टॉपिक है, अगर आप सारी किताबें लेके बैठ गए, सारा खोल के बैठ गए, तो उससे आपका कंसंट्रेशन खराब होगा। और अगर कंसंट्रेशन सही नहीं रहेगा तो आपको जो 10 मिनट में पढ़ना है वो आप 1 घंटे में पढ़ोगे। इसलिए आपको बस उतना ही चीज़ें लेके बैठना है पढ़ने जितना आपको उस टाइम पढ़ना है। उसके अलावा आपको कोई भी बर्डन कलेक्शन नहीं करना है। बात करें हम मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन चलाना गलत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए समस्या तब बन जाता है जब हम एक एवरेज टाइम से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। हम मोबाइल फ़ोन पर अपना फालतू समय देने लगते हैं। मोबाइल फ़ोन हमें सिर्फ उतना ही समय तक यूज़ करना है जितने में हमारा ज़रूरी काम हो जाए। हमें किसी भी फालतू काम के लिए उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ साथ में लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से पीछे होते जाएंगे। यदि आपको अपने गोल को अचीव करना है, आप अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देखने चाहते हो, तो आपको कुछ महीने साल तक अपनी कुछ इच्छाओं को ख़त्म करना होगा, कुछ खुशियों को साइड करना होगा, क्योंकि आजकल इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलने वाला। ज़िंदगी अगर फ्यूचर में आपको कुछ देगी, ज़िंदगी अगर फ्यूचर में आपको एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाएगी, पैसे देंगी, खुशियाँ देंगी, ऐश कराएगी, तो आज वो आपसे कुछ लेगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ज़िंदगी में आपको फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़िंदगी भी आपसे आज थोड़ी सी मेहनत लेगी, थोड़ी सी त्याग, दर्द और आंसू, इतना आपको आज ज़िंदगी को देना होगा, तभी इन फ्यूचर आप ज़िंदगी से कुछ अच्छा पाएंगे। बस आप पूरी ईमानदारी के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ एक अच्छी लाइन में मेहनत करिए, आप सफल जरूर होंगे। पूरी ज़िंदगी ठोकर खा खा के मेहनत करने से अच्छा है कि आप ज़िंदगी के कुछ पल अपने आप को दूसरे से अलग करके मेहनत कर लो। बात करते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इन सबके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप सब कुछ करके क्या करेंगे जब आप खुद फिजिकली मेंटली फिट ना रहें। आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके क्या करेंगे अगर आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएं। आपको अपने सेहत और अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखना है। आप डेली रूटीन में सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, टहलने जाइए, अच्छा खाना खाइए, आपकी सेहत अपने आप सही रहेगी। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं अपनी उन सभी पॉइंट्स के बारे में, उन सभी ट्रिक्स के बारे में जो आपको अपने लाइफ में फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट से जो हमारा वो है सेल्फ मोटिवेशन, कि हम अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को बताना होगा, खुद को उस काम के लिए तैयार करना होगा, तभी आप उसमें 100% दे पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा पेशेंस। हमें खुद को बताना होगा कि हमें उस काम को करने के लिए पेशेंस रखना होगा, उस काम को पूरा होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ दिन बाद घबराने लगे, उस काम को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट जो हमारा वो है एनालिसिस। अब हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना है, उसे जानना है, पहचानना है। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका पैटर्न्स क्या है, क्या सिलेबस है, कितना कट ऑफ जाता है, कौन सी बुक पढ़नी है, इन सब के बारे में हमें पहले से जानना है, तब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हेन वी स्टार्ट प्रिपरेशन। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम कब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हमें एक अच्छे टाइम का इंतजार नहीं करना है।
हमने जब सोच लिया कि हमें क्या करना है, हम उसको जान लिए, तो हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। उसको पूरा करने के लिए हमें कार्य शुरू कर देने हैं। अगला पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। अब हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो कैसे होगा, कैसे पूरा होगा, हम उसमें सफल कैसे होंगे, इसके लिए हमको प्री प्लान कर लेना है। पहले से एक माइंड मैप बना देना है कि हमें कौन सा रास्ता फॉलो करना है, हमें कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा चीज़ कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ पहले से प्लान कर लेना है। और प्लान हमेशा हमें छोटा छोटा करना है। लंबा प्लान बना के हमें बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर। छोटा प्लान करिए, उसे फॉलो करिए। अगला 6 पॉइंट है हमारा, फॉलो योर प्लान रेगुलरली। अब हमने जो प्लान बना लिया है अब हमें उसे रेगुलर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन फॉलो किया फिर छोड़ दिया। जब तक हम उस प्लान को रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो प्लान हमें 100% सक्सेस नहीं देगा। उस प्लान का 100% मीन्स नहीं रह जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट 7 पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। इन सबके बीच हमें टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। हमें डेली रूटीन में अपने टाइम को मैनेज करके पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है और सारा काम टाइम में हो जाए, इसके लिए अपने आप को पहले से तैयार करना है। क्योंकि हम एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में सब कुछ टाइम लिमिट के अंदर होता है, तो हमें उसके लिए पहले से तैयार करना है। हमारा जो 8 पॉइंट है वो है टेस्ट योर स्टडी। अब हम पढ़ाई करने लगे हैं तो उसे चेक भी करना है कि क्या हमारी पढ़ाई सही रास्ते पे जा रही है। उसके लिए आप डेली अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को चेक कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, एग्ज़ाम्स के पेपर दे सकते हैं, उसके क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल तक पहुँचे हो। 9th पॉइंट जो हमारा है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमें उन सब चीज़ों को हमेशा अपने से दूर रखना है जो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे, जो हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन को ख़राब करे। उन सभी चीज़ों को हमेशा अपने से दूर रखना है। जितनी देर तक हम पढ़ाई करें कम से कम उतनी देर तक तो ज़रूर ही रखना है। हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हमें खुद का ध्यान हमेशा ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम खुद हैं। हम सब कुछ करके क्या करेंगे यदि हम खुद सही नहीं रहेंगे तो ये रही हमारी 10 पॉइंट्स। होपफुली आपको मेरी बात पसंद आई होगी और आशा करता हूँ आप इससे डेली रूटीन में फॉलो करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको पूरी वीडियो कैसी लगी, आप इसे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।